लीडरान को खुश करने के लिए बस दबादब इमरान खान को जो ख़त्म हो गया था उसको फिर उठा रहे हैं इसी मीडिया के थ्रू या असेंबली के थ्रू। किसी के जो यहाँ ना हो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। मेरी सोच तो यही है। और मैं तो यही कहूँगा जिन्होंने ये सियासी तकरीरें की वो एक्सपंज कर दिया जाए। जो उनका जो 10% या 5% है वो रिकॉर्ड में होना चाहिए, बाकी ख़त्म होने चाहिए। मुझे पता नहीं था, मैंने अभी पूछा कि वो मंडे को भी है तो ज़्यादा मैं उसी वक्त बात करूँगा। तो अभी वो मिनिस्टर हमारी नहीं है यहाँ फाइनेंस की, तो हमारे यहाँ पे भी है जी, अभी भी यहाँ पे थी, लॉबी चली गई, वापस आएगी। तो अगर वो होती तो फिर मैं ज़रा ठीक ठाक तकरीर भी करता। जो मैं बजट देखा है, जो पीएसटी भी देखा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान का नहीं था, ये वज़ीरों का अपना बजट था। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उन्होंने अपने हलके में भरपूर तरक्याती मंसूबे और ये दिए। जो हमारे जैसे पसमानदा इलाका है, हमारा रुझान तहसील या डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, उसमें कोई चीज़ नहीं रखा गया। मैं काफ़ी वज़ीरों को भी मिला हूँ इस सिलसिले में, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। आपको मैं एक इतला देना चाहता हूँ कि एक 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है हमारे तहसील में। जो होते हैं वो कहते हैं 7 अजूबे हैं कि क्या वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एक 8वां हमारा तहसील में है। एक पुल बना हुआ है जी, 2012 से बन गया है। ना फेडरल गवर्नमेंट का उसके ऊपर एक पैसा लगा, ना सूबाई हुकूमत का कोई पैसा लगा, लेकिन अभी तक वो पुल बना हुआ है। हमारे पास वो कनेक्टिंग रोड्स नहीं है। किसी हुकूमत को कोई जरूरत नहीं हो रही या तकलीफ नहीं हो रही कि हमको वो पुल के लिए पैसे दे। और जितना पैसा वो रखा गया है वो मेरी जिंदगानी में वो नहीं बन सकता। मैं हैरान हूँ कि हम जब बात करते हैं, सूबा महाज की बात करते हैं, सूबा साउथ पंजाब की बात करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने कोई चीफ मिनिस्टर बनना है या गवर्नर बनना होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हमें वो उसके पंजाब में उसके साथ नहीं रखा जाता। एक वाहिद ज़िला है, एक तहसील है मेरा। आपको मैं बताना चाहता हूँ जहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है, देयर इज नो गर्ल्स कॉलेज। कई यूनियन काउंसिल हैं जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये हम पाकिस्तान में और हैं पंजाब में। लेकिन अगर किसी से जाके पूछो, प्रेस वालों से पूछो, किसी से पूछो, वो कहते जी ये सरदार साहबान है, ये तो नहीं चाहते, इल्म नहीं चाहते, ये तालीम नहीं देना चाहते लोगों को, ये खुद नहीं स्कूल बनवाना चाहते। अब उनको जो हमारे गांव में बैठे होते हैं लोग, वो समझते हैं कि जब वो हमको वोट देते हैं, हमको एमएनए बना के यहाँ भेजते हैं, वो समझते हैं कि हम 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर से बैठे मिल रहे होते हैं और वजीरों से बैठे मिल रहे होते हैं। उनका सोच ये होता है। और कई तो ये समझते हैं कि जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं रुझान से इस साइड पे, तो टूल प्लाजा पे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा इंतजार कर रहा होता है, हमें वेलकम कर रहा होता है। उनको ये पता नहीं है कि हमको पता नहीं कैसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सिर्फ मुलाकात के लिए। तो हमारे लिए ये मुसीबतें हैं। मैं एहसन इकबाल साहब से भी जाके मिला, वज़ीर साहबान आ गई है। मैंने उनको कहा जी ये 2012 में ये पुल बना है, खलीफा ब्रिज। ना आपका कोई पैसा लगा हुआ है, ना फेडरल गवर्नमेंट का, और ये अभी तक उसके ऊपर 35 करोड़ जी। चलो जी 35, अगले दफा 35 करोड़ और देंगे। ये तो 10 साल क्या 20 साल तक ये इस मनसूबा खत्म नहीं होना। अगर यही पुल अगर रावी पे होता क्या इतने साल लगते, या जेलम पे होता लगते? नहीं, ये रुझान तहसील है जी, इट्स अ बैकवर्ड एरिया, नोबडी गिव्स अ डैम। क्यों? तो कोई बोलने वाला नहीं है। किसने जाना है, किस वजीर ने जहां से जाना है रुझान, किस प्राइम मिनिस्टर ने जाना है या किस फाइनेंस मिनिस्टर ने जाना है? उनको अपने स्विमिंग पूल के लिए, अपने इलाकों में स्टेडियम बनाने के लिए तो बड़े पैसे हैं। 18 अरब रुपए उन्होंने ठोके हैं अपने इलाकों में। रुझान तहसील के लिए राजनपुर के क्या रखा गया है? हमारा वैद एक पंजाब में एक जिला है राजनपुर। कैन यू बिलीव कि वहां सुई गैस नहीं है, वहां यूनिवर्सिटी नहीं है। जब भी बैठो यहां देखो तकरीरें हो रही हैं जी, पिंडी में जी स्कूल बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाया जाए, लाहौर में ये होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना। ओ भाई, दुनिया में हर जगह
रवाज ये है कि वो यूनिवर्सिटी स्कूल इस तरह के पसमानदा इलाके या दूर दराज इलाकों में बनाते हैं, लोग वहाँ तालीम हासिल करते हैं और वो इलाके डेवलप होते हैं। नहीं, हमारा जो कुछ भी है हमने शहरों में डाल रहे हैं ताकि वो देहातों से आबादी वहाँ शिफ्ट हो रही है मेजर सिटीज़ में। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी बहन बैठी है, उनसे पूछें कि जी मेरी ज़िंदगी में ये पुल बनेगा या नहीं बनेगा। आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ खलीफा पुल के ऊपर, ना फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है ना सूबाई गवर्नमेंट ने दिया है। मज़े की बात यह है कि हमारा तहसील जो है वहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज है वो क्या बॉयज़ का ये है, वैसे सूबाई महकमे सूबाई चीज़ें हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ 1 पैसा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के लिए भी वो हमें यूएई गवर्नमेंट ने दी है। हमारे उन्होंने 3 हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वो भी यूएई गवर्नमेंट ने दिए हमें, जिससे हमारा, अगर आप तवज्जो देंगे तो जनाब हम बोलेंगे, वैसे अगर आपने तवज्जो नहीं देनी तो फिर हम बैठ ही जाएं। आप भी पसमानदा इलाके से है तो आपको तो सुनना ही चाहिए हमारी दर्द भरी आवाज़ें। कुछ बातें मैं आज करूँगा, कल टाइम तो बहुत है, बंदे कम है। शुक्र है कि वो कैसर साहब नहीं है, सब कैसर साहब तो हमें बोलने नहीं देते, कम से कम आप बोलने तो देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। ये इनको चाहिए था, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, हम तो वैसे नाम के ऑपोजिशन हैं, ऑपोजिशन करते भी हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, नाम के ऑपोजिशन है। कुछ हमारा भी ख्याल करें। मेरे वो कॉलेज या स्कूल मेरा कोई ज़ाती नहीं होंगे, वो हमारे वो गरीब आदमियों के, हमारे गरीब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी का जितने भी यूनिवर्सिटी कहीं बन रहे हैं उनको कट किया जाए और हमारे इलाके में जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ तालीम की कमी है, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ शिफ्ट की जाए। वहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे तहसील 82 में बना है, डीएसपी का घर नहीं है, एसी का घर अभी बन रहा है। ये हमारी हालत है। स्कूल है नहीं और लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जी सरदार साहब वो भाई हम यहाँ शोर मचा के थक जाते हैं, बजट दो कि स्कूल बनाए, कोई लोगों को तालीम मिले। नहीं, फिर वहाँ हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। फिर मीडिया में ये कहते हैं जी ये लॉ एंड ऑर्डर का वजह, सोशल इकोनॉमिक वजह है, तालीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं। भाई तालीम क्या हमने रोका हुआ है? हमारा रुझान का हाई स्कूल 1901 में बना है जी, जब हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। उस वक्त डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट होता था जी, एक डेरा गाजी खान में होता, दूसरा रुझान में था, एक तौंसा में था। अब हम अभी तक उसी के 1901 में बैठे हैं और अभी तक हमें कोई ना तालीम के हमारे लोगों को कुछ मिल रहा है, ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल अभी ये पानी आया, फ्लड आया, रोद कोई आई है, रोद कोई ने हमारा पूरा तहसील तबाह कर दिया है, पूरा का पूरा तहसील तबाह कर दिया है। कच्ची कनाल हमारे इलाके से गुजरती है 80-90 किलोमीटर, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता। जो हमारा पानी का हिस्सा है वो 300 किलोमीटर से आता है तौसा बराज से, और बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े कौमें बैठी हैं, जब हमारे पास पहुंचता है तो वो पानी होता ही नहीं है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि आई होप ये कुछ करें मिनिस्टर साहबान, हमारे लिए कोई कुछ ना कुछ कट मारें। जो अगर नहीं मारा तो मेरी यही दुआ होगी जिन्होंने अपने इलाकों में दिया है, अल्लाह करे वो इस इलेक्शन में हारें ताकि दूसरे बंदे आए, ताकि हम जैसे पसमानदा इलाकों को वो नहीं इग्नोर कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने मज़े की एक और बड़ी अजीब बात होती है, जब भी अखबार निकालो ये जी ये नौकरी आ रही है फेडरल गवर्नमेंट की, हमारे वहाँ के गरीब अवाम पैसे भरते हैं, एक एक फाइल बनाने के लिए 4-5 हज़ार लगता है, इंटरव्यू के लिए 5 से 10 हज़ार 50 हज़ार रुपया लोग भरते हैं। कोई इस्लामाबाद आता है इंटरव्यू, कोई कराची के लिए जाता है, कोई भावलपुर, कोई डेरा गाजी खान, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिलती। और उनको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जी ये जितने भी एमएन हैं इनके हाथ में नौकरी हैं। अब उनको क्या बताएं कि भी हमें तो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती।
एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ ये इंप्रेशन दिया जाता है कि ये जी MNAs के हाथ में है नौकरियाँ, ये आपको देंगे। और लोग हज़ारों की तादाद में उनसे मजाक होता है, इश्तिहार दिए जाते हैं, वो यहाँ धक्के खाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। और मेरे इत्तला के मुताबिक, शायद मेरा गलत हो, कि यहाँ अब जो मिनिस्टर बैठे हैं अपने महकमे में धड़ाधड़ नौकरियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं बता रहे। और हमारे लोग जो है वहाँ के गरीब लोग, वो हमें कोसते, हमें गालियाँ देते हैं कि जी आप हमारे लिए बात नहीं करते, हमें नौकरी नहीं देते। अब हम क्या कहें जी, मिन्नत तो हम बड़ी करते हैं वजीरों की, हमें एक नौकरी भी नहीं मिलती, एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली आज तक। और फिर हम उनके ऊपर मजाक करते हैं, इश्तिहार देते हैं, लोग नाम क्या फेडरल गवर्नमेंट में जी, FIA में, फलाने महकमे में जी ये नौकरी आई हुई है। वहाँ से हज़ारों की तादाद के लोग नाम क्या एप्लीकेशन भरते हैं और पैसे भरते हैं, 20 से 50 हज़ार रुपया आके नौकरियों के लिए इंटरव्यू, लेकिन होते ही नहीं। तो ये मजाक तो कम से कम ये तो बंद किया जाए। आज मुझे फ़ोन आया कि जी MEPCO में पावर डिवीज़न में नौकरियां आ रही। मैंने कहा यार मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, मुझे तो पता नहीं आपको किसने बताया? पता नहीं अखबार वाले खुद देते हैं या पता नहीं कोई मसला होता है क्या नहीं होता। तो कम से कम वो गरीब लोगों से मजाक तो बंद किया जाए, ये इश्तिहार तो बंद करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा जनाब कोई नौकरी हमारे पसमानदा इलाका है उधर दे। तो कहते जी हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, पैसे नहीं है, अल्लाह करेगा जैसे आएगा तो हम करेंगे। हमारा एक वह तहसील है, उधर एक DSP भी नहीं है, एक इंस्पेक्टर नहीं है हमारे तहसील में, हमारे तहसील का। बाकी तो छोड़ो, नौकरियां होती हैं तो हमारे तहसील में नहीं मिलती। हमारे से जुल्म क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन हुआ मोहसिन लगारी साहब का, PTI का उम्मीदवार था, परवेज इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हमारे तहसील की नौकरियां जामपुर तहसील में दी गई। क्या वहां गरीब लोग नहीं थे? जो इलेक्शन करे, वो जो पार्टी का हो, वो उधर के उस तहसील के उस जगह की नौकरियां किसी और को देते हैं। हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। भाई आप हमारी तहसील में जो हमारी नौकरियां, भाई मुझे ना दो अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं, जो हमारे मुखालिफ हैं उनको, वो जो हमें वोट नहीं दिया, क्या वो गरीब नहीं? चलो हमको ना दो, उनको तो दो, कम से कम हमारी तहसील में तो नौकरी है, बेरोजगारी तो खत्म हो। आज वो हमारे से नाराज है, कल हमारे होंगे, वो हमारे होते हैं। हमारा कौम है, बच्चे हैं वो, चाहे हमारे जो मुखालिफ हो हमारे से नाराज होते हैं, कभी हमारे साथ होते हैं, कभी हमारे से मुखालिफ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये मजाक तो बंद हो। बेरोजगारी हमारे पास, पानी हमारे पास नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं। जब बजट पे आते हैं, बात करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। और जुल्म यह है कि जिस पार्टी के साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं, अगर उस पार्टी को सपोर्ट ना करो, बजट में उसको सपोर्ट ना करो, तो आप उनके खिलाफ वोट दो तो जी हम लोटा बन जाते हैं। अगर वो खुशकिस्मती या बदकिस्मती हमारी पार्टी का कोई वजीर आला बन जाए, वजीर आजम बन जाए, अगर वो आपको टाइम ना दे, आप उससे नाराज हो जाए, तो फिर आप लोटे बन जाते हैं। मुझे ये समझ जाती है, ये 18वीं तरमीम का एक तोहफा हमको दिया हुआ है। अगर आपने पाकिस्तान बनाना है, ये लीडरों की डिक्टेटरशिप को आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर ये ख़त्म नहीं कर सकते, ये बोर्ड लगा हुआ ना आप देख रहे हैं ना, तो इसको ऑन ज़रा कर दें, जिसकी मर्जी जैसे वो बटन दबा के वोट डाले, तो फिर तो ये पाकिस्तान चलेगा आपका, नहीं तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप कई किस्म के होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिक्टेटरशिप, जो आपने 18वीं तरमीम में एक लीडर को आप उसके उस पार्टी, भाई आपके उसके ठीक है, कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी यहां आई है जो अपने मंशूर पे चली है? मंशूर तो सबका एक है, लेकिन चलता तो कोई नहीं, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। ये पॉलिटिकल, हम तो कहते हैं अल्लाह करे ये हमारा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो। हम सिर्फ सियासत में इसलिए हैं कि जब भी हम मुखालफत में या हम नहीं आते इधर, तो हमारे जैसे बंदों के ऊपर कत्ल के मुकदमे होते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, हमारे से जुल्म ढाया जाता है। मेरे ऊपर भी मुशर्रफ के दौर में कत्ल के पर्चे होते रह गए, ना मुझे वास्ता ना ताल्लुक मेरा उसमें। 3 डिवीजन में, डेरा गाजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, बावलपुर डिवीजन में मैं पेशे भुगतता फिर रहा था।
ना मेरा वास्ता ना तल्लुक। क्यों? इट वॉज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम यहां जितने भी यहां बैठते हैं, यहां इलेक्ट होके आते हैं, जब हम किसी अपने मुखालिफ को पर्चा दिलवाते हैं या उसको करते हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारे पर भी ऐसी होगा। और हमारे लीडरान को ये याद रखना चाहिए, हम अपने वोटरों की इज्जत करते हैं तो हम यहां आते हैं। हम आपको जहां प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाते हैं, आप हमारी इज्जत करेंगे तो आप वहां बैठेंगे, लेकिन वो इज्जत नहीं करते। कई वजीर तो ये समझते हैं कि हम घर से वजीर बन के आए हैं, मिलना गवारा नहीं करते। कोई जायज काम हो तो भली करे, नाजायज हो तो बिल्कुल कह दे कि भाई नहीं। भाई इज्जत तो आदमी, इज्जत तो दे आदमी मेंबर्स को। और एक चीज मुझे बड़ी शर्म आती है, जब हम आके असेंबली में एक दूसरे को गालियां देते हैं, वहां हमें लोग पता नहीं किस तरीके से भेजते हैं। हमें अपने इलाके में मोजेस बंदा बना के, हमें इज्जतदार बना के यहां भेजते हैं, और यहां हम क्या करते हैं, ये बेंच वाले उधर की उनको गालियां देते हैं, वो इधर के देते हैं। एक ये, दूसरा हम खुशामद करते हैं। खुशामद ऐसे शुरू करते हैं, जब बजट स्पीच हो तो हमने अपने लीडर की खुशामद करनी है, वो भी ना उसका वास्ता ना ताल्लुक। ये डेमोक्रेसी है? कोई डेमोक्रेसी नहीं है।